जीवधानी माता के मंदिर में अनु और आर्यवर्धन को एक साथ देखकर सिद्धि माँ की बड़ी भविष्यवाणी ने उड़ाए आर्यवर्धन के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल तुमसे तुम तक के अपकमिंग ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अनु आर्यवर्धन को चैलेंज करती है कि अगर हम 24 घंटे के अंदर मिले तो इसे माता का इशारा समझना होगा। आर्यवर्धन पूरी कोशिश करता है कि 24 घंटे तक अनु से दूर रह सके। वहीं ट्रैक में दिखेगा कि हर्ष की तबीयत अचानक खराब हो जाएगी। इस पर आर्यवर्धन की में कहन के जाना होगा और हर्ष के लिए प्रार्थना करनी होगी। आर्यवर्धन सोचता है कि माँ के साथ मंदिर जाना सही रहेगा और इससे वह अनु से भी दूर रह जाएगा। दूसरी ओर अनु का परिवार परेशान है कि आखिर ऐसा कौन सा मंदिर है जिसमें 1460 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। तभी सिद्धि माँ अनु को इशारा करती है कि तुम्हें उसी सिद्धि वाले मंदिर में जाना होगा जहाँ जीव को जीवन दान मिलता है और जहाँ पांडवों ने पानी पिया था। अनु सोच में पड़ जाती है और घर लौटकर पुष्पा से बात करती है। पुष्पा कहती है मिल गया। उस मंदिर का नाम है जीवधानी माता का मंदिर, लेकिन वह मंदिर बहुत किलोमीटर दूर है और वहाँ 1460 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मेरे घुटनों का क्या होगा पता नहीं, लेकिन अपने अनु के लिए मैं जरूर जाऊंगी। यहीं पर अनु को याद आता है कि सिद्धि माता ने भी उसे कहा था कि 1160 सीढ़ियां चढ़कर मंदिर जाना होगा, तभी उसकी बंद किस्मत खुलेगी। अनु अब तय करती है कि वह माता के मंदिर जाएगी। ट्रैक में दिखाया जाएगा कि अनु मंदिर की ओर निकल पड़ती है और दूसरी तरफ आर्यवर्धन भी अपने परिवार के साथ वहीं पहुंच जाता है। यहाँ कहानी में जबरदस्त मोड़ आएगा जब अनु माता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती दिखेगी। माता रानी, कोई तो इशारा दीजिए कि मेरी और आर्यवर्धन की किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है या नहीं। इसी बीच जब अनु पीछे मुड़कर देखती है तो शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसके ठीक पीछे आर्यवर्धन अपने परिवार के साथ खड़ा होता है। अनु जितनी हैरान होती है उतना ही शौक आर्यवर्धन को भी लगता है। उसे याद आता है कि अगर 24 घंटे के भीतर वे दोनों टकराए तो इसका मतलब उनकी किस्मत एक साथ जुड़ी हुई है। इतने में सिद्धि माँ भी वहां आ जाती हैं और कहती हैं, अब तो तुम दोनों समझ ही गए हो कि यह माता रानी का इशारा है। तुम दोनों का एक साथ यहाँ खड़ा होना कोई साधारण बात नहीं, बल्कि माता रानी की इच्छा है। इसके बाद सिद्धि माँ बड़ी भविष्यवाणी करती हैं, शादी ब्याह मिलना बिछड़ना सब कुछ ऊपर से लिखा होता है और शायद इसी जन्म में तुम्हारे लिए भी यही लिखा गया है, तभी तुम दोनों इस मंदिर में एक साथ खड़े हो। दोस्तों, कहानी का यह ट्रैक बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि यहाँ से फाइनली आर्यवर्धन को माता रानी का इशारा मिल जाएगा। अब देखना ये होगा कि वह अपनी फीलिंग्स को छुपाता है या फिर अनु के सामने सब कुछ कबूल करता है। तो दोस्तों, आगे के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।